बंगाल की जनता बीजेपी को देखकर इसलिए वोट देगी, ये देश का वोट है, ये मोदी जी का वोट है, ये भारत का पार्लियामेंट का वोट। तृणमूल का काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर का घर में रुपया का और सोना का भंडार बनाने के लिए हम लोग नहीं वोट देंगे इस बार तृणमूल को। एक लक्ष्मी भंडार में क्या था, बच्चा का भविष्य क्या है, 500, 1000, 1200 में चलेगा नहीं। 13 साल में क्या किए बंगाल में, तो बोले गलत बात है। 13 साल में जो तरक्की होना चाहिए था वो नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ कोलकाता लोकसभा में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है तापस राय जी। आपने नामांकन कर लिया, नामांकन हो गया, अभी तक जनता के पास जा रहे हैं, तो जनता के पास जाना शुरू कर दिया जी, लगातार जनता के पास क्या नाम मेरा नॉमिनेशन डिक्लेयर हुआ उसी दिन से ही तो जनता के पास जा रहे हैं। मुद्दे तो कई सारे ही हैं बंगाल में। अभी किन मुद्दों को लेकर आपको क्या लग रहा है कि बंगाल की जनता बीजेपी को क्या देखकर वोट देगी इस बार? बंगाल की जनता बीजेपी को देखकर इसलिए वोट देगी, ये देश का वोट है, ये मोदी जी का वोट है, ये भारत का पार्लियामेंट का वोट है, ये राज्य का वोट नहीं है। वो लोग इश्तेहार छपा दिया, बांट भी देता शायद, लेकिन ये तो राज्य का वोट नहीं है। फिर भी सब हंस रहा, ये राज्य का वोट नहीं, फिर भी इश्तेहार मैनिफेस्टो छपा दिया। ममता बनर्जी तो कह रही है कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो लक्ष्मी भंडार नहीं मिलेगा, हम जितने प्रकल्प दे रहे हैं। और ये बोल रहे हैं बंगाल के जनता, जो तृणमूल का काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर का घर में रुपया का और सोना का भंडार बनाने के लिए हम लोग नहीं वोट देंगे इस बार तृणमूल को। एक लक्ष्मी भंडार में क्या था, भांडू में 500, 1000, 1200 रुपया क्या होता, 500, 1000, 1200 रुपया देके वो लक्ष्मी भंडार अगर देता भी, उसके बाद जो लोग लेते हैं वो माँ बहनों से मेरा निवेदन है कि आपका बच्चा का भविष्य क्या है, 500, 1000, 1200 में चलेगा नहीं। आपको जो इज्जत का सवाल है वो संदेश खाली हो, पार्क स्ट्रीट हो, कलिया चौक हो, कलियागंज हो, हाथ खाली हो, कामदूनी हो, क्या वो 500, 1000, 1200 से ज्यादा है या कमती है? इज्जत तो सबसे पहले, उसके बाद तो 500, 1000, 1200 का भंडार। तो ये भी सोचेंगे उन लोग, इज्जत का सवाल है, रो रहा मां बहनों रे, और 500, 1000, 1200 और सब नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मंत्री का घर में छापा मारा गया तो 500, 1000, 1200 रुपया का दिखाई पड़ रहा, और वो भी दिखा जा रहा अखबार में या टीवी का पर्दे में। गहना का, वो भी गर्लफ्रेंड का घर में केजी सोना का गहना। तो अगर तृणमूल का काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मंत्री लोगों का घर में ये लोग सोना का, दाना का और ये रुपया का भंडार बनाना जो चाहते हैं वो वोट देंगे, और जो नहीं चाहते वो वोट नहीं देंगे। टीएमसी तो कह रही है बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, होता कुछ नहीं है। आज तक टीएमसी ने 13 साल में क्या किए हैं बंगाल में, वो तो बोले। और टीएमसी कह रही है पिछले बार 2019 में 18 लोकसभा बीजेपी के हाथों में गया, तो 18 लोकसभा जितने जीते बीजेपी के उम्मीदवार, जितने सांसद, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, तुम लोग तो कुछ करने नहीं देते हो, तुम तो झगड़ा करते हो। ममता जी ने खाली झगड़ा, आज तक कोई मुख्यमंत्री को देखे हो इतना झगड़ा करने? तुम तो केंद्र सरकार से झगड़ा करते हो, प्राइम मिनिस्टर से झगड़ा करते हो। बंगाल का तरक्की के लिए, उन्नति के लिए सभी मुख्यमंत्री काम में लगे हैं और खींच के रुपया लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स है आवाम के लिए केंद्र सरकार के, वो इधर इंप्लीमेंट करने नहीं देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। और 13 साल में हम पूछे कि तुम क्या किया हो, बोले, ये बोल के मैं जितने प्रकल्प यहाँ पे, जितनी सारी परियोजनाएं मैं दे रही हूँ यहाँ पर राज्य में, बंगाल में, कई अन्य राज्य में इतने सारे कहीं नहीं दिया जा रहा है। गलत बात है। 13 साल में जो तरक्की होना चाहिए था
वो नहीं हुई। अगर होता तो शिक्षा दफ्तर पूरा जेल में नहीं रहता, और खाद्य दफ्तर के मंत्री जेल में नहीं रहता, एमएलए लोग जेल। इधर जो होता बालू से लेकर गाय और पत्थर से लेकर कोयला, ये सब तो कम में लगे हुए हैं, खाली रुपया बनाने के चक्कर में सुबह से रात तक। परिसेवा सेवा अपना करते हैं, ये परिसेवा तो जनता जनार्दन को देते नहीं, जनता जनार्दन का सेवा में तो लगे नहीं है। एसएससी स्कैम का मुद्दा हम देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो क्या आज तक बंगाल में कभी हुआ? कॉलेज में दाखिल होने जाओ पैसा, नौकरी जो इम्तिहान नहीं दिए है, परीक्षा नहीं दिए हैं, हर चीज के लिए कट मनी, हर चीज के लिए मनी, और हर काम में जो आता, चाहे हो राज्य का बजटरी एलोकेशन हो और केंद्र का एलोकेशन हो, उसमें कट मनी। तो मनी एंड कट मनी, ये छोड़ के कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ये सब छोड़ के। तो इस सब में नजर रखना चाहिए, इस सब को मद्देनजर रखते हुए ही। और बात यह है कि तृणमूल को जो वोट मिलेगा, और ये समय का बात है, जो मोदी जी तीसरा बार हैट्रिक करने चल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और आमने सामने कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, कोई दल, कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रहा। तो तृणमूल क्या करेगा? तृणमूल क्या करेगा? तृणमूल 18 जो बोल रहा है ना सांसद के बारे में, वो लोग का एमपी लेट का रुपया खर्च कर नहीं पा रहे हैं। वो लोग इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन, वो लोग नहीं करते हैं। डीएम वो लोग को काम रुका हुआ है डीएम से, क्योंकि डीएम को वो आदेश दिया गया है। तो संदेश खाली एसएससी स्कैम और ये सारे जो भ्रष्टाचार हैं, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, और इस बार जनता मन बना ली है, बीजेपी को सीट ज्यादा मिलेगी। है कौन? कोई नहीं है टक्कर में, तुम क्यों पड़े हो चक्कर में? मोदी का टक्कर में कोई है? मोदी जी का टक्कर में तो कोई न किसे वोट दे। जो बनाए सरकार, जो केंद्र में, और जो भारत का इज्जत बुलंद कर सके विश्व में, और जो 3 ट्रिलियन जो फाइनेंस कर सके विश्व में, और जो विश्व गुरु। और अभी तो ये सही बात है, विश्व में कई कंट्री, कई स्टेट्समैन, वो लोग तो मोदी जी का प्रशंसा कर रहे हैं। वो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है, लंदन, इंग्लैंड है, तो सभी कर रहे हैं। मोदी मैजिक चल जाएगा। मोदी जी काम करके मैजिक दिखा रहे हैं, ऐसे मैजिक दिखाने वाले नहीं हैं। और तरक्की हुआ है, तरक्की होगा, जो बाकी है वो काम करेगा। उसका विजन है 2047 को लेके, ये विजन वो देख रहे हैं। तो 2047 में क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर 2047 के विजन को देखकर काम कर रहे हैं। जो काम पीएम मोदी ने किया है वो किसी और ने नहीं किया है, ऐसा ही कहना है। जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उन्होंने कहा ऐसा। और साथ ही उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा बंगाल में लगातार चल रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त कई नेता हैं जो पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं को लेकर इस बार जनता वोट देगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता।